प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत सारे बच्चों का सवाल है, बोर्ड परीक्षाएं सर पे हैं और बच्चों के सवालों की जो झड़ी है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। सवाल पे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए जुटाई है। वो जानकारी ये है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी होती हैं वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों के लिए कितने पेज की होती हैं। ठीक है, कितने पेज की आखिर आपको कॉपी मिलेगी और क्या आपको दूसरी कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी बोर्ड परीक्षा में आप कितनी कॉपी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, चार ले सकते हैं या 8 से 10 कॉपीज ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं वो भी हम जानकारी देंगे। छोटा सा वीडियो है, एक बार शेयर कर दीजिए और जानकारी यहां पर अहम होने वाली है। अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट से तैयारी नहीं की है तो कर लीजिए। एवरीथिंग है, जिसकी भी आवश्यकता आपको है, जो भी आपकी तैयारी नहीं है, जो भी चैप्टर या टॉपिक आपका तैयार नहीं, वो अभी तैयार करिए बिना किसी देर किए हुए। प्लेलिस्ट बनी हुई है 9 to 12 हर एक क्लास की, 10th और 12 की खास करके। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि कितने पेज होते हैं आपकी कॉपी में। ठीक है, कितने पेज होते हैं आ कॉपी में, कितने पेज होते हैं बा कॉपी में। अगर हम बात करते हैं कक्षा 10 की, कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल की अगर कॉपी की हम बात करते हैं तो हाई स्कूल में जो आ कॉपी आपको मिलेगी वो 16 पेजों की होगी। इंटरमीडिएट में जो आ कॉपी मिलेगी वो आपकी 32 पेजों की होंगी, यानी कि दोगुने पेजों की। बात समझ में आई। इंटर की जो आपको आ कॉपी मिलेगी 32 पेज की और हाई स्कूल की कॉपी जो मिलेगी वो 16 पेज की होगी। वहीं पर बा कॉपी वो चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो 12-12 पेजों की होती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे हैं 32 पेज कुछ विषयों में कम पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ विषयों में नहीं कम पढ़ सकते हैं। और वो आपकी लिखावट पर डिपेंड करता है कि आपके पेज कम पढ़ेंगे अथवा नहीं कम पढ़ेंगे। अगर आप ज्यादा बड़ा लिखते हैं तो आपके पेज कम पढ़ सकते हैं और दूसरी कॉपी आपको लेनी पड़ सकती। यानी कि 16 पन्ने और 32 पेज की कॉपी ये है, 8 पन्ने और 16 पेज की कॉपी हाई स्कूल की है। हाई स्कूल को भी देखा जाए अगर तो 16 पेज की कॉपी आपके लिए, खासकर हिंदी के लिए, तो कम नहीं है। कारण यह है कि अगर आप मीडियम भी लिखते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, लाइनें छोड़ छोड़ के नहीं लिखते हैं, तो 16 पेज पर्याप्त होते हैं। क्योंकि आपको 20 अंकों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ओएमआर शीट पे ही देने, 50 अंकों की चीजें बचती हैं आपकी। तो अगर हम देखें तो हिंदी में अगर हम देखें तो आपको अगर गद्य और पद्य भाग का अगर देखें तो 1.5 पेज अगर हम रख लेते हैं, 2-2 पेज रख लेते हैं, तो 4 पेज आपका गद्य और पद्य के, वो नहीं 3-3 ही प्रश्न होते हैं तो 1-1 पेज ही उसमें लगेगा। ठीक, बहुत ज्यादा हम खींच के 3 पेज अगर हम रख लेते हैं गद्य और पद्य के तो 3 पेज वो हो गए। हाई स्कूल की मैं अभी गणना कर रहा हूं, अभी बताऊंगा कितने पेज, कितनी कॉपियां आपको मिल सकती हैं एक परीक्षा में, कितनी आप ले सकते हैं। तो पहले हम गणना करते हैं। गद्य पद्य में हाई स्कूल की लगी कितनी कॉपी, हाई स्कूल के पेज लगे, और गद्य और पद्य में मैं 3 पेज गिन रहा हूं। इसके बाद आपको एक मेवाड़ मुकुट का 4 पेज हो गया, एक पेज आपका जीवन परिचय का वो हो गया, और एक पेज कवि का, लेखक का 1.5 पेज, 3। हाँ, अब यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं 16 पेज उन बच्चों के लिए कम है जो थोड़ा सा मीडियम लिखते हैं या बड़ा लिखते हैं। छोटा लिखने वालों के लिए 16 पेज कम नहीं है। भाई साहब, आपको अच्छा लिखना है, छोटा लिखें या बड़ा लिखें इससे मतलब नहीं है, आप जो लिखें सही लिखें और अच्छा लिखें। तो यहां पर आपको मिल सकती है बा कापी। बा कापी कितनी ले सकते हैं? 2 से 3 ले सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, आप जितना लिखते जाओ, लेकिन एक सीमा होती है आ बा और सा। ठीक है, आपने एक बा कॉपी ली है, बा कॉपी लेने के बाद दूसरी कॉपी आपको मिलती है सा। ठीक है, सा कॉपी यानी कि ए, बी और सी 3 कॉपियां बहुत हुई। अब 12 पेज की ये अगर आप ले लेंगे तो केवल 2 ही कॉपियां आप भर पाएंगे, अगर बहुत ज्यादा आप लिखते हैं तो।
सामाजिक विज्ञान वगैरह में अगर आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो 16, 12, 28 पेज यानी कि 14 पन्ने आपको लिखने पड़ेंगे। और 28 पेज बहुत होते हैं 3 घंटे के लिए, बहुत 28 पेज भरना हो जाता है। तो दो ही आप कॉपी मतलब 2 ही कॉपी में आपके लिए पर्याप्त होंगी। आप चाहें तो 4 कॉपियों तक ले सकते हैं। आ कॉपी ले सकते हैं, बा ले सकते हैं, सा ले सकते हैं और दा ले सकते हैं। इससे ज्यादा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे कतई। अब आप पन्ने खराब करेंगे तो उसके लिए आपके कार्रवाई करनी पड़ेगी भाई साहब। तो आप आ बा सादा 4 कॉपियां ले सकते हैं, यानी 1 कॉपी आपकी मेन और 3 और कॉपी ले सकते हैं। जो सी कॉपी होती है वो यही बा कॉपी ही आपको मिलेगी, यानी तीसरी कॉपी भी बा ही मिलेगी। यानी आ के बाद सारी कॉपियां ए बी सी डी जितनी भी बी सी डी ई जितनी कॉपियां लेंगे वो 12 पेज की बा कॉपी ही सा कॉपी कह दी जाती है। इतनी बात समझ में आई? 12 वालों। अब देखो इंटरमीडिएट 32 पेजों की कॉपी है। अगर देखा जाए तो 32 पेज आपके लिए कम नहीं है, लेकिन सपोज दैट कम पढ़ते हैं तो आपको बा कॉपी मिल जाएगी। यहां पर भी गद्य के आपके अगर हम देख लेते हैं, गद्य आपका 2 पेज, पद्य आपका 2 पेज, और फिर आपका आता है 2 पेजों में आपका हो जाता है गद्य पद्य साहित्य का विकास हो गया। और फिर हम देख लेते हैं इसके बाद एक कवि का जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय। मैं 2-2 पेज रख रहा हूं, बहुत ज्यादा। तो ये हो गया निबंध आपका 4 पेज का हो गया। और देखते हैं खंड काव्य आपका 1 पेज का हो गया, कहानी आपकी 1 पेज की हो गई, संस्कृत गद्यांश 1 पेज, संस्कृत पद्यांश 1 पेज, व्याकरण आपकी 2 पेज। और क्या बचा? और इसमें और बहुत सारी चीजें तो नहीं बची, 1-2 पेज और रख लेते हैं, मान लो मैं भूल रहा हूं। निबंध आपका तो हो ही गया, पत्र लेखन के 2 पेज रख लो। वैसे 1 पेज में 1 पत्र लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 2 पेज और हो जाते हैं आपके, और काहे के हो जाते हैं गद्यांश, अपठित गद्यांश पद्यांश के हम 2 पेज रख लेते हैं। वैसे इसके हम 1 ही पेज रखते हैं, 2 पेज में नहीं आता है। तो यहां पर 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 2, 13, 4, 17 और 6, 23, बहुत ज्यादा 25 पेज हुए। लेकिन आपको मिल रही 32 पेजों की कॉपी, है ना। तो 4 पेज का भी हम निबंध रख रहे हैं, तो 32 पेज आपके लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन आपको कितनी कॉपी मिल सकती हैं? अगर आप हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप मैथ लिख रहे हैं, आप फिजिक्स लिख रहे हैं, कोई सवाल लगाने वाली चीजें हैं, मैथ फिजिक्स लिख रहे हैं, या विज्ञान की कॉपी भरनी है, तो विज्ञान में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, कुछ सचित्र वर्णन आता है, तो उसमें थोड़ा सा पेज ज्यादा लगते हैं। और रही बात आपके फिजिक्स, मैथ की, बायोलॉजी की, ज्यादा पेज लगते हैं। तो आप 32 पेजों की, अब हिंदी में भी आप 2-3 कॉपियां ले सकते हैं। यानी आप कॉपी ले सकते हैं, आ तो आपको मिलेगी, प्लस बी कॉपी ले सकते हैं, प्लस सी ले सकते हैं, प्लस डी ले सकते हैं। अब ये ले सकते हैं, डी ई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप बी और सी से ज्यादा डी भर पाएंगे। बस एक मेन कॉपी मिला के आप 3 कॉपियां ही भर पाएंगे, इतनी पर्याप्त है। मैथ में भले ही 4थी कॉपी लेनी पड़ जाए, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 3 कॉपियों से ज्यादा वाली विषय होती है ना। 32 पेज जो हो जाते हैं, 12-12 पेज की अगर 2 कॉपियां और आपने ले ली तो 24, 2, 26 और 30, 56 पेज हो गए भाई। 28 पन्ने, और 28 पन्ने लिखने में समय लगता है। मैथ की है तो मैथ में मानते हैं, तो आपको 4 कॉपियां मिल जाएंगी, आप उसकी टेंशन ना लो। ए बी सी डी तो मिल ही जाएंगी, ठीक है, डी तक मिल जाएगी, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप लिख रहे हैं तो मिलेगी कॉपी, उसका बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप कॉपी खराब ना करें, क्योंकि आप कॉपी खराब कर रहे हैं यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने बता दिया आपको कि कितने पेज की आ कॉपी होती, कितने पेज की बा कॉपी होती है। इस जानकारी को पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, पूरे अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जानकारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप वहां पर गलती कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इन्विजिलेटर यानी कि कक्ष निरीक्षक से उलझना आपको कतई नहीं है, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप परीक्षा देने गए हैं, वहां युद्ध लड़ने नहीं गए हैं, इसलिए आप कक्ष निरीक्षक से ना उलझें, अपना काम करें, किसी प्रकार की मानसिक टेंशन ना हो, किसी से लफड़ा ना करें। क्योंकि परीक्षा में अगर तनाव हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, तो मानसिक टेंशन होती है, 2-4 अंक चले भी जाते हैं, 2-4 सवाल भूल भी जाते हैं। तो मैंने आपको
पूरी की पूरी बातें बता दी हैं। अब आपकी मर्जी है आप कितना लिखते हैं और कैसा लिखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी और इसको आप जरूर शेयर करेंगे। आज स्टेटस लगा लेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम को लेकर के। समय बिल्कुल बचे ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं।